बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गीगा सॉल्यूशन का रिटेल सॉफ्टवेयर की प्रेजेंटेशन आपको दी जा रही है। इसमें सबसे पहले हम यूज़र नेम देते हैं और उसके बाद पासवर्ड लगाया जाता है। लॉगिन होने के बाद वो पूछता है कि भाई आपने पहली शिफ्ट शुरू करनी है, सेकंड शिफ्ट है कि थर्ड है। हम फर्स्ट शिफ्ट के लिए F दबाते हैं और एक एंटर करते हैं तो हमारे सामने सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। ये हमारे सॉफ्टवेयर का मेन मेन्यू है। अगर हम ऊपर मेन्यू को स्टडी करें तो अकाउंट्स से रेलिवेंट सारे काम एक जगह पे हैं, प्रोडक्ट से रेलिवेंट काम सारे एक जगह पे हैं, इन्वेंट्री से रेलिवेंट सारे एक जगह पे हैं, और परचेज़ है, सेल है, कस्टमर्स है, वेंडर्स है, डिमांड है, एक्सपायरीज है और प्रोग्रेस है। हम अकाउंट से थोड़ा सा ब्रीफ प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। बेसिक अकाउंट्स में हम बैंक के अकाउंट्स क्रिएट करवाते हैं, ऑफिस सैलरीज़ के, जनरल एक्सपेंसेस के, सेल्स सैलरीज़ के और एम्प्लॉज़ के एडवांसेस वगैरह के। मसलन हमने जनरल एक्सपेंसेस के कई अकाउंट्स खुद क्रिएट किए हुए हैं जो ऑलरेडी आपको सॉफ्टवेयर में मिल रहे हैं। अगर हम नया अकाउंट क्रिएट करना चाहें तो कोड आ रहा होता है, यहाँ पे आप नाम लिखते हैं और अकाउंट सेव का बटन दबा के अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद हम अगर अकाउंट से नीचे देखें तो अटेंडेंस रजिस्टर भी हमने दिया हुआ है। इसमें जो सेलमैन का आईडी होता है उसके अगेंस्ट हम हाज़िरी भी लगा सकते हैं। सेलमैन का हर सेलमैन को एक आईडी दिया जाता है। जैसे इसमें एक अली नाम का एक यूज़र एक क्रिएट किया गया। ड्यूटी ऑन पे हमने जस्ट इतना करना होता है कि 1 लिखते हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट है वो ड्यूटी पे, वो कहता है कि इनकी हाज़िरी लगी हुई है, हम दोबारा नहीं लगा सकते। पहले वाली हाज़िरी अगर ऑफ़ करेंगे तब हम नई हाज़िरी लगा सकेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। ये ड्यूटी ऑफ़ कर दी हमने। ड्यूटी अगर हम ऑन करते हैं तो यहाँ से अली वेलकम ऑन ड्यूटी। इसके बाद अगर हम नीचे की तरफ आते हैं, अटेंडेंस के बाद इसका अटेंडेंस रिकॉर्ड वगैरह तमाम तफसीलें मौजूद हैं। कैशियर स्क्रीन हमने दी हुई है कि अगर आपका बड़ी फार्मेसी है तो किसी भी कंप्यूटर पे अगर बिल बनता है तो आप कैशियर स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। कैश रिसीट, पेमेंट्स वोचर्स, बैंक के वोचर्स, क्रेडिट के, और इससे नीचे आ जाता है डे और शिफ्ट क्लोजिंग। यहाँ पे जो सुबह आपका पेटी कैश था वो देते हैं और स्टार्टिंग और एंडिंग डेट देंगे तो हमें पूरे दिन की रिपोर्ट एक जगह मिल जाती है। और इसके बाद सिंपल प्रॉफिट और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं। इससे आगे हम प्रोडक्ट में आते हैं। प्रोडक्ट में हम कंपनी क्रिएट करना सीखते हैं और ऑलरेडी हमने इसमें मेन कंपनी ऐड की हुई हैं। नई कंपनी ऐड करनी हो तो कोड आ रहा होता है और हम यहाँ जस्ट कंपनी का नाम लिखते हैं और सेव करवा देते हैं। कंपनी से नीचे है प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट्स को क्लासिफाइड किया हुआ है मिल्क, ग्रॉसरी, मेडिसिन, जनरल, सर्जिकल में। अगर आपने कोई नई क्लास बनानी है तो ऊपर आप क्लास का नाम लिख के सेव करवा देते हैं। न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करना। न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करने में आप देखेंगे कि 26,244 नंबर आ रहा है। इसका मतलब 26,243 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी क्रिएटेड है। अगर हमने यहाँ पे एक नई प्रोडक्ट बनानी है तो बार कोड ऑटो जनरेट हो रहा है। अगर हम प्रोडक्ट का मैनुअल बार कोड भी सेव करना चाहें तो यहाँ पे हम सेव कर सकते हैं। प्रोडक्ट का नाम, पैक, लूज़, डिस्ट्रीब्यूटर, जेनेरिक वगैरह, यहाँ सारी चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। उसके अलावा अगर हम स्टडी करना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट वोचर से भी कर सकते हैं, 1 प्रोडक्ट के अलावा कंपनी वाइज से भी कर सकते हैं और ऑल प्रोडक्ट्स पे भी आके कर सकते हैं। कंपनी में हम एक कंपनी सेलेक्ट करेंगे और उसके अगेंस्ट हमें डाटा मिल जाएगा, हम उसको अपडेट करवा लेते हैं। एक्सपायरी अलॉटमेंट हम बाद में भी कर सकते हैं और परचेज टाइम पे भी कर सकते हैं। क्लास अपडेशन है, जेनेरिक इन्फॉर्मेशन है। जेनेरिक ऑलरेडी भी एडेड हैं और आप मज़ीद भी यहाँ पे जेनेरिक ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट फाइंडिंग, प्रोडक्ट की लिस्टें, कंपनी की रिपोर्ट्स, प्रोडक्ट की सारी प्रोडक्ट से रेलिवेंट तमाम रिपोर्ट्स हैं। डेड प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, वेट इन प्रोडक्ट्स कौन सी हैं। इन्वेंट्री में आके हम नार्कोटेक्स की हिस्ट्री ले सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की हम नार्कोटेक्स हिस्ट्री, जो ड्रग इंस्पेक्टर की रिक्वायरमेंट है
उस डिज़ाइन में हम ले सकते हैं। गिफ्ट और ब्रेकेज वोचर भी इसमें दिया हुआ है। अगर आपको किसी को फ्री मेडिसिन देते हैं तो वो भी आप इस वोचर से माइनस कर सकते हैं। ब्रेकेज हो जाती है, कोई लॉस हो जाता है मेडिसिन का, वो यहाँ से हम एंटर करके उसे रिकॉर्ड में लाते हैं। इसी तरह से स्टॉक इन आउट की रिपोर्ट्स हैं, स्टॉक ट्रांसफ़र है, वेयर हाउस टू शॉप, शॉप टू वेयर हाउस, करंट स्टॉक की रिपोर्टें हैं, स्टॉक लिस्ट है, माइनस स्टॉक कौन सा है, थर्मल रिपोर्ट्स हैं। एक कंपनी का तमाम कंपनीज का इकट्ठा रिकॉर्ड्स पे मिल जाता है। होल स्टॉक है, स्टॉक एज ऑन डेट है, ओवर स्टॉक्स की रिपोर्ट्स हैं। परचेज वोचर्स हमने 6-7 किस्म के दिए हुए हैं। सिंपल वोचर में हम जैसे ही ओपन करते हैं सबसे पहले हमारा कर्सर शॉप पे आता है। वो पूछता है कि भाई आपने स्टॉक शॉप में रखना है कि वेयर हाउस में। इसके बाद आप बाय डिफ़ॉल्ट शॉप में आने के बाद सप्लायर का बिल नंबर एंटर करते हैं, यहाँ सप्लायर का नाम देते हैं और आगे प्रोडक्ट्स वगैरह एंटर करते हैं। नीचे आपको अवेलेबल स्टॉक भी देता है, प्रीवियस कॉस्ट भी देता है। इसमें नई ऑप्शन हमने दी है एडवांस टैक्स की। एडवांस टैक्स भी हम ऐड कर सकते हैं इसमें। परचेज वोचर्स को हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एंटर कर सकते हैं। ओल्ड रेफरेंस नंबर से, कंपनी वाइज, सप्लायर वाइज, डिमांड वाइज, जैसे हम लाइक करें उसे एंटर किया जा सकता है। परचेज आफ्टर पोस्टिंग है, GRN है, एडवांस टैक्स का रिकॉर्ड है। एक सप्लायर का लेना चाहें तमाम सप्लायर्स का इकट्ठा भी ले सकते हैं। परचेज रिटर्न्स है, हमने अगर कंपनी को मेडिसिन वापस करनी है तो हम इस वोचर के ज़रिए से मेडिसिन वापस दे सकते हैं। उसके अलावा परचेज व्यू है और रिकॉर्ड्स तमाम परचेज से रेलिवेंट आ जाते हैं इसमें। बार कोड का प्रिंट लेना है, बार कोड की शीट लेनी है, वो भी यहाँ से ली जा सकती है। सेल वोचर में आके अगर हम देखें तो सेल इनवाइस सबसे पहले है। यहाँ सेल इनवाइस में सेलमैन कोड लेता है और प्रोडक्ट पे आ जाता है। जो भी हमने प्रोडक्ट एंटर करनी है उसके अगेंस्ट जो है ना हमारी एंट्री होती है सारी। और यहाँ पे मज़ीद रेट वगैरह ऐड किया जा सकता है। एक से ज़्यादा वोचर्स हम इकट्ठे बना सकते हैं। और इसमें अगर हम चाहें तो आइटम वाइज डिस्काउंट भी दे सकते हैं और पूरे बिल पे भी डिस्काउंट दे सकते हैं। अगर कोई नार्को टेस्ट होगी तो हमारा कर्सर ऑटोमेटिकली पेशेंट नेम पे आ जाएगा और डॉक्टर के नाम पे आएगा। अगर एक कस्टमर हमारा रुका हुआ है, अभी वो सोच रहा है, तो हम नेक्स्ट का बटन दबा के एक और वोचर भी ओपन कर सकते हैं। वो इस पर हम बिल बना के वापस उस पर जाएंगे तो वो बिल हमारा पहले वाला वहीं स्टैंड करेगा। इसके अलावा परचेज़ हम प्रिस्क्रिप्शन सेल से भी डाल सकते हैं। अगर एक कस्टमर कल हमसे मेडिसिन लेके गया है तो उसका सेलमैन कोड देने के बाद जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमें एक लिस्ट मिल जाएगी, उसके अगेंस्ट हम उसी वोचर को दोबारा खोल सकते हैं। ये एक हमारा कस्टमर कल हमसे मेडिसिन ले गया था, अब हमने जस्ट उसे एंटर किया, आइटमें सामने आ गई हैं और हम इसके अगेंस्ट बिल बना सकते हैं। इसके अलावा हमने बार कोड के लिए अलहदा वोचर भी दिया हुआ है। अगर आप बार कोड के लिए इस वोचर को यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। सेव चेंजेस के भी वोचर्स है। अकाउंट पोस्टिंग अलहदा दी हुई है कि जो वोचर आप पोस्ट करना चाहते हैं आफ्टर पोस्टिंग एडिट नहीं कर सकते। सेल रिटर्न्स के वोचर्स हैं। सेल रिटर्न बिल के अगेंस्ट भी है और डायरेक्ट रिटर्न भी दी हुई है। उसके अलावा कोटेशन का वोचर्स है। अगर किसी को ने आपसे बिल बनवाना है बगैर स्टॉक को माइनस किए तो रिटेल कोटेशन अलहदा मौजूद है आपके पास। होल सेल है, ब्रांच ट्रांसफ़र है, कस्टमर का इन्वाइसेस रिकॉर्ड है, नार्कोटेक्स की सेल ले सकते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ले सकते हैं, डुप्लीकेट बिल है, मैक्सिमम सेल है, कस्टमर्स से रेलिवेंट डाटा है, वेंडर से डिमांड, मैनुअल भी डिमांड भी बना सकते हैं। उसके अलावा आपके कंजम्पशन बेस्ड डिमांड भी बनती है। आपसे पूछेगा कि कितने ड्यूरेशन की आप डिमांड देखना चाहते हैं। अगर लास्ट 1 वीक के अगेंस्ट आप डिमांड बनाना चाहते हैं तो यहाँ पीरियड देंगे तो उसके अगेंस्ट आपकी डिमांड तैयार हो जाती है। अगर आप सप्लायर के अगेंस्ट बनाना चाहें तो विद लो लेवल भी डिमांड बना सकते हैं, हाई लेवल के साथ और रिमेनिंग स्टॉक के साथ। ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं जिसकी बेस पे आप डिमांड ले सकते हैं।
नल स्टॉक का अलहदा भी आपको स्टॉक मिल जाता है कि भी नल स्टॉक की एक रिपोर्ट मिलती है जिसमें पता चलता है कि भाई इसमें ये आइटमें आपके पास स्टॉक में ख़त्म हो गई हैं। एक्सपायरीज़ का मैनुअल रिकॉर्ड भी रख सकते हैं आप, और उसके अलावा आप एक्सपायरीज़ की इंटीमेशन का रिकॉर्ड भी रख सकते हैं कि जो आप कंपनियों को बताते हैं। तीसरी ऑप्शन है कि आप किसी भी पीरियड के अगेंस्ट किसी कंपनी का रिकॉर्ड आप ले सकते हैं कि भाई अगले 6 माह में 3 माह में हमारी कौन सी दवाइयाँ एक्सपायर हो रही हैं, जो ड्यूरेशन देंगे उसके अगेंस्ट आपको रिपोर्ट देगा। एक कंपनी का लेना चाहें, आल का लेना चाहें तो इकट्ठा भी ले सकते हैं। प्रोग्रेस में अगर हम आते हैं तो प्रोग्रेस में हम पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं और न्यू पासवर्ड क्रिएट करा सकते हैं। न्यू में हमारे पास सेलमैन, अकाउंटेंट, मैनेजर, बायर और सुपरवाइज़र 5 अकाउंट्स क्रिएट करने की ऑप्शन है। एडमिन का पासवर्ड हम क्रिएट करके देते हैं और मज़ीद आप 5 पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा रोल्स हैं कि एडमिन का क्या रोल है, मैनेजर का क्या रोल है, अकाउंटेंट का क्या रोल है, सेलमैन का क्या रोल है। हर सेलमैन के अगेंस्ट एक आईडी अलॉट किया जाता है, इसकी बेस पे सैलरी भी बनती है और कुछ एम्प्लॉइज़ को आप सेल करने की इजाज़त देते हैं, कुछ को नहीं देते, तो यहाँ ये चेक भी लगा सकते हैं। ये एक ब्रीफ सा तारुफ है इसका। मज़ीद आप जब इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इस सॉफ्टवेयर में क्या खसूसियात हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।